कोई तीर्थ पति आवश्यक कोई। जब मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति लगती है, माघ का मेला 1 महीना तक तीर्थराज प्रयाग में होता है। अनेक भूभाग से लोग आते हैं, 1 महीना कल्पवास करते हैं, निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, 4 स्नान करते हैं, 4 की पूजा करते हैं प्रयागराज में। पहला स्नान मकर संक्रांति का, उसके बाद अमावस्या का, उसके बाद बसंत पंचमी का और अंतिम स्नान माघ पूर्णिमा का। 4 वहाँ पूजा होती है। पहले प्रयागराज में स्नान करिए, उसके बाद अक्षय वट की परिक्रमा करिए, तदोपरांत बेड़ी माधव भगवान का पूजा करिए, उसके उपरांत भारद्वाज मुनि का दर्शन करिए। जो 4 काम करता है, 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल की तरह इस साल भी कल्पवास माघ का मेला लगा, पूर्णिमा का स्नान हुआ, सबका सम्मान करके विदा दे दिए भारद्वाज मुनि। लेकिन एक संत जब चलने लगा तो विदा नहीं दिए, चरणों में भारद्वाज मुनि गिर गए। उस संत का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखेउ पद टेकी। इनका नाम याज्ञवल्क्य मुनि बताया जाता है। यहीं से कथा आरंभ होती है। 4 घाट है मानस में। प्रथम घाट का नाम है कर्म घाट, जिस पर तीर्थराज प्रयाग में बट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट का नाम है ज्ञान घाट, कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट का नाम है भक्ति का घाट, वो भी पर्वत पर ही कागभुसुंडी जी गरुण को कथा सुना रहे। चौथा घाट है शरणागति का घाट। तुलसीदास जी जब कथा करने बैठे तो श्रोता एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तुलसीदास जी जब कथा करने बैठे तो उनको श्रोते नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब कथाकारे थे। भाई अभी हाँ अयोध्या है तो सरजू मैया की कृपा है कि इतने श्रोत, भाई सब कथाकार। तो कुछ श्रोता तुलसीदास जी ने किसको सुनाया? हम कथाकारों को एक संदेश दिया तुलसीदास जी ने। क्या है? कथाकार लोग दूसरे को तो माध्यम बनाना, श्रोता किसको बनाना? पाई नगहि गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मना। ये श्रोता तो माध्यम है। ये कथा क्या करती है? दशा नहीं बदलती, दिशा बदलती है। सत्संग दशा नहीं बदलता, बस दिशा बदलता है। मन को ही तुलसीदास शरणागति का घाट सर्वोत्तम घाट है। प्रथम घाट है कर्म घाट, जहां याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को, अब बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं। अब प्रश्न भी सबसे नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा भी सबके सामने नहीं रखना चाहिए। किसके सामने रखना? अनुभव गम में भजहि जय समता। भारद्वाज मुनि को बहुत संत मिले थे ना, लेकिन अपना प्रश्न और किसी से नहीं किए। याज्ञवल्क्य क्यों? क्योंकि आप तत्व को जानते हैं। अच्छा, हाई एजुकेटेड बच्चे हमारे आए हैं कथा सुनने, दिल्ली से, लखनऊ से। फिलॉसफी क्या कहती है? प्रश्न का उत्तर क्या अलग होता है? प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है। प्रश्न से प्रश्न कर दो, प्रश्न का उत्तर स्वतः। प्रश्न से प्रश्न कर दो। देवता लोग आगे प्रश्न करेंगे, भगवान कहाँ है? सारे देवता लोग रो रहे थे, शंकर जी ठहाका लगा के हंसने लगे। अब सारे लोग रो रहे हो, एक आदमी ठहाका लगा के हंसने लगे तो भाई आश्चर्य होगा ना।
देवताओं ने कहा हम लोग आंखों में जर्जर आंसू है, आपको खुशी दिख रही है, क्यों हंस रहे हैं? बोले तुम लोग के मूर्खता पे हंस रहे। बोले मतलब? बोले मूर्खता पे नहीं, तुम्हारे प्रश्न पे हंस रहे। मतलब तुम्हारा प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ है। अरे प्रश्न ही करना हो तो ये कहो कि परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ है। जब विवेकानंद गए विलायत में, बच्चे पढ़ने वाले जानते होंगे, स्मरण करवा दूं, विवेकानंद की जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए जीवन में। जब विवेकानंद विलायत में गए, जीरो पर बोले, शिकागो धर्म सम्मेलन, छा गए। वहां का वीसी निमंत्रण दिया, वीसी ने निमंत्रण दिया, भाई चांसलर यूनिवर्सिटी का जो सर्वोच्च पद पर पदासीन होता है, और आए ऑफिस से कह दिया थोड़ा आप जाके एक क्लास ले लीजिए। अब भगवा पगड़ी बांधे विवेकानंद, सन्यासी का भेष। इन वीसी ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया। कोई मैटर नहीं दिया, सब्जेक्ट नहीं दिया कि स्पीच किस सब्जेक्ट पर, किस मैटर पर। अब जब विलायत के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, हाई एजुकेटेड बच्चे जब देखे कि भारत का सन्यासी जो माम भिक्षाम देह जीवन भर करता है, वो हम लोग को क्या पढ़ाएगा, ये तो बस राम 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 यही करता रहता है, ये क्या पढ़ाएगा हम लोगों को। आने के पहले एक बच्चा शरारत कर दिया और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, वेयर इज गॉड। अब जब विवेकानंद ने प्रवेश किया, श्याम पट पे पहले दिखाओ वेयर इज गॉड, और 3 बार ताली देके वेल डन वेल डन, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद दिए विवेकानंद। वाह, जो इस यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं कर पाया वह इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कर दिखाया। ब्लंडर मिस्टेक जो किया था वीसी भाई चांसलर, सब्जेक्ट नहीं दिया था, मैटर नहीं था। वाह वाह, क्या यहाँ का विद्यार्थी है। अरे जितना भी गुणागान किया जाए कम है, कम है, कम है। और किसी को जरूरत से ज्यादा भी बड़ाई कर दो ना तो लज्जित हो जाता है, आप देखे होंगे। अब गलती का एहसास हुआ किसको, जिसने ये शरारत किया था, लिखा था। अब शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्म से पानी पानी हुआ और कहा कि आई एम सॉरी सर, मैं यह गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और डस्टर लेके चला मिटाने के लिए। विवेकानंद ने फिर वेल्डन वेल्ड बहुत प्रशंसा करने के उपरांत कहा, नहीं, हम भारतीय संस्कृति सभ्यता सनातन धर्म के पुरोधा हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता सनातन धर्म मिटाना नहीं सिखाता, वो तो केवल लिखना सिखाता है। लिख दिए हो तो मिटाओ मत। बोले सरकार, हम गलती स्वीकार कर लिए, जो सजा देनी होगी पहले तो अपने गलती को। बोले नहीं, उसमें और लिख दो। जो वेयर था क्या हो गया, हियर इज, केवल डब्लू को वेयर इज गॉड। विवेकानंद ने क्या लिखवाया, केवल डब्लू हटा, वो सारा सेंटेंस गलत नहीं है। तुरंत सेंटेंस क्या, हियर इज, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा यही है। प्रश्न सबसे नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न लेके जाओगे, एक संशय लेके जाओगे, एक समस्या लेके जाओगे, साधु बाबा लोग और 10 ठो समस्या लाद देते माथे पर, और भ्रमित हो जाते, और परेशान हो जाते, और हैरान होते। करगत वेद तत्व सब तोरे, जो अनुभव में जीता हो, अनुभूति में जीता हो, आभास किया हो जीवन में, केवल थ्योरी ना लिखा हो। H2O के बारे में तो सब लोग लिख देते हैं, लेकिन उनको पानी में छलांग लगवा दो तो H2 का जो आविष्कार किया और उसको नौका से छलांग लगवा दो, क्या होगा,
डूब जाएगा। जिसने स्टोव का आविष्कार किया है, जाग बल्लक जी। अच्छा, क्यों सब सारी फिलॉसफियों को पीछे छोड़ दी कबीर की फिलॉसफी? क्या कारण है? सारे ग्रंथों को पीछे छोड़ दिया। रामचरितमानस एक फिलॉसफी है, सबसे बड़ी फिलॉसफी है। क्यों छोड़ दिया? कभी आपने अंदाजा लगाया? जीके है, आईएएस कंप्लीट करने वाले बच्चे आए हैं दिल्ली में रह के, ये जीके है। क्या कारण है कि तुलसी की यह साधारण कविता, ग्रामीण भाषा में रचना, कबीर की फिलॉसफी, सारे फिलॉसफियों को छोड़ दी? इसका उत्तर है, यह कारण है कि जितने फिलॉसफर हुए पहले थ्योरी लिखे, प्रैक्टिकल को तो चिंता ही नहीं किए। लेकिन कबीर सूर तुलसी पहले प्रैक्टिकल किए, उसके बाद थ्योरी लिखे। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी कहीं दिखती है तो उसका नाम रामचरितमानस है, भागवत महापुराण है, गीता है। एक शब्द में कहूं तो उसका नाम अध्यात्म है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत तो होती है। विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप है, लेकिन अध्यात्म श्राप के साथ साथ आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह। श्राप जो दीन्हा, कौन कर रही है? वो एक पत्नी कर रही है। किसके? पति के बारे में। हमारा बेटा सब आया, पति 50 डिमांड पूरा करता है, 50 डिमांड पूरा करता है। एक डिमांड ना पूरा करे तो क्या कहती हो? जो आई है वो नहीं कहती हो, मुझे विश्वास। क्या कहती है? हमारे लिए किए ही क्या है? अरे राम राम, अब क्या करे बेचारा, तुम्हारे लिए माँ बाप को छोड़ दिया, अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? इससे भी ज्यादा कोई कुछ कर सकता है? ध्यान देना, अहिल्या जिसका पति श्राप देके पत्थर बना दिया, किसको? अपनी पत्नी को। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्रापित करके क्या बना दिया? पत्थर बना दिया। वह शल्या जब अहिल्या बनी तो क्या कही? सबसे पहले धन्यवाद भगवान को नहीं दी। सबसे पहला शब्द क्या निकला? मुनि श्राप। मुनि कौन? मेरा पति। मुनि श्राप जो दीन्हा, भलाई नहीं, अति भल कीन्हा, अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह में माना। हे मेरे पति देव, आप यदि श्राप नहीं दिए होते तो आज भगवान का दर्शन। श्राप में भी आशीर्वाद छुपा है। मुनियों का कोप और परमात्मा की कृपा दोनों बराबर होती है। साधु का कोप और भगवान की कृपा दोनों एक ही काम करती है, मुक्त करती है, मुक्त करती है। दुर्वासा ने कोप किया किस पर? कृष्ण पर। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले जो दंड देंगे आप। मैं बोले गरम गरम खीर पूरे शरीर पे लेप करो। जल रही थी बॉयल खीर। लेकिन परमात्मा भी महात्मा की बात मानकर
अपने शरीर पे लेप कर लिया, छूट गया एक जगह। कहां? तलवा। ये भूल हो गई कृष्ण से। तलवा में वह खीर लेप, दुर्वासा ने कहा जाओ। बहेलिया कहां मारा? क्यों मारा? इसीलिए मारा, दुर्वासा का कोप कृपा का कवच बना था। उस कवच को बहेलिया का बाण तोड़, काल का भी बाण महात्मा के कवच को तोड़, मोती अधिक संत कर लेखा, रामते अधिक राम कर दासा। जो अपराध भगत कर करई, राम मरोष पावकसो जरई। निज अपराध रिसाही न काहू। राम जी का अपराध कर दो, राम जी क्षमा कर देते हैं। राम के भक्त का अपराध कर दोगे तो उनके रोष रूपी अग्नि में तुम्हें जलकर भस्म होना ही होगा।